ये शॉकोमीटर को समझने का अच्छा मौका है। देखता हूँ सबको हैरान करने के बाद कितने शॉक पॉइंट्स मिलते हैं मुझे। ए शांतनु रुक, इस गांव के लोग पेड़ों की छाल तक चाट गए, तो फिर ये 2 खरगोश तुम्हें कहाँ से मिल गए? देखो तो ये खरगोश कितने मोटे ताजे हैं। तुम इन्हें शिकार करके तो लाए नहीं होगे, तो क्या तुम इसे चुरा के लाए हो? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, शिकार ही करके लाया हूँ। क्या शिकार करके लाए हो? जी। आपने 2 गांव वालों को हैरान किया। आपको मिलते हैं 20 शॉक कॉइन्स। वाह, सच में मुझे 20 शॉक पॉइंट्स मिल गए। तेरे जैसा मुफ्तखोर आदमी जो पूरा दिन घर में पड़ा रहता वो शिकार करेगा? अरे ये बात मैं क्या, गांव में कोई भी नहीं मानेगा। और नहीं तो क्या, तूने क्या हम गांव वालों को अंधा समझ रखा है? अरे तूने तो अपनी बहन को भी भेज दिया था पद्मा के हाथों, और उसे बेच के जो रकम मिली होगी उसी से तू ये खरगोश लेके आया है। अरे तूने तो पद्मा का पेट भरने का ठेका जो ले रखा है। तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। आज तू, अरे पार्वती ने तुझे इतनी मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा और तू एकदम निखट्टू निकला। यार इस असली वाले शांतनु की तो रेपुटेशन ही खराब है। इनको हैरान करने के लिए मुझे बस जरा सा अच्छा होने की जरूरत है। यहाँ गांव वाले हैरान हुए, वहाँ मुझे शॉक पॉइंट्स मिले। इसने तो ढीठपन की हद पार कर रखी। अरे इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी मुस्कुराया जा रहा। शर्म नाम की चीज है या नहीं है? देखो तुम दोनों मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो चला घर। वो क्या है ना कि मुझे अपने भाई बहन और माँ के लिए खाना भी बनाना है। खाना बनाना है? अगर ये निकम्मा अपनी माँ बहन के लिए खाना बनाता ना, तो इसके तो पूर्वज भी इसको ऊपर से आशीर्वाद देते। और मुझे पता है ये जाएगा तो सिर्फ पद्मा के पास। अरे सही कहा तूने। माँ, अंबिका, विक्रम, तुम खरगोश लेके आए हो? कांग्रेचुलेशंस, आपके खाते में 30 शॉक कॉइन्स ऐड कर दिए गए हैं। वाह खरगोश! माँ, दीदी, भैया तो सच में हमारे लिए मांस ले आए। जो रकम तुमने मुझे बेचकर कमाई थी शांतनु, उससे तो तुमने पद्मा के खाने का इंतजाम कर लिया। अब यहाँ आए हो हमारे चले पे नमक छिड़कने के लिए। तुमका इंसानियत मर चुकी है क्या शांतनु? यार इस असली वाले शांतनु ने कितने सारे कांड किए होंगे ना। परिवार वाले यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है इसके अच्छाई का। देख बेटा, मैं तेरे लिए मंदिर का चूना लाई। इसको खाकर कम से कम तेरा पेट तो भर जाएगा। ये तो क्या कर रही है माँ? ये जहर है। इतनी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से हो रहा है। आज हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जरा सी भी शर्म बची है ना शांतनु, ये खरगोश उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। भैया, दीदी को मत भेजो। अगर पद्मा काकी को मांस ही खाना है तो मेरा मांस दे दो। भैया दीदी को नहीं बेच रहे बेटा, और ये जो मैं खरगोश लाया हूँ ना, मैं शिकार करके लाया हूँ ताकि हम सब अच्छा खाना खा सके। सच है भैया? मतलब दीदी को आप कोई नहीं बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम लोगों की पूरी हिफाजत करूंगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मैं बहुत बड़ा कमीना था, उल्लू था, लेकिन आज के बाद मैं आप सब लोगों का ख्याल रखूंगा। किसी को भी भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा वादा है। और आज के बाद हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ मांस ही बनेगा। इस अकाल में खाने को घास फूस भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें हमारी सच में मदद करनी है ना, तो इन खरगोश के बदले 20 किलो चावल की टुकड़ी ले आओ। कम से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। मैं उस 20 किलो में से एक भी दाना नहीं खाऊंगी। कम से कम मेरे मरने के बाद माँ और विक्रम को महीनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और फिर उसी दौरान सरकार से अनाज भी मिल जाएगा। फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। क्या? चावल की टुकड़ी? आज से हम चावल की टुकड़ी नहीं बल्कि ये खाएंगे। ये तो बासमती चावल है। माँ, बासमती चावल के साथ मांस कैसा लगता है? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं खाया। हाँ, बच गया। वाह शांतनु, क्या दिमाग लगाया तूने। यहाँ आने से पहले ही शॉक पॉइंट्स इस्तेमाल करके चावल ले लिए। खुश हो गए सब। अच्छा, आप सब लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं तुरंत जाके खाना बना के लाता हूँ। चुटकियों में खाना बना दूंगा, आप लोग मेरा यही इंतजार करना।
लगता है कि भैया सच में बदल गए। ये असली शांतनु काफी बड़ा लूजर नहीं था, इसलिए तो मैं जरा सा अच्छा काम करता हूँ लोग इतना हैरान हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे ही अच्छा काम करके इनको हैरान करता रहा तो शॉक फंड्स की तो बारिश ही हो जाएगी। माँ, दीदी, ये तो सच में खाना बना रहे हैं। भैया कितने बदल गए ना। हाँ सही लगा। गर्मा गर्म कोरमा तैयार है। अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी खाओ। इतना सारा चावल, इतना सारा कोरमा बना के कहीं हम खाने की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं? इतने सारे चावल का तो हम कई महीनों तक मीठा चावल बना सकते हैं। ओहो अंबिका, ये तो बस शुरुआत है। आज के बाद हम दिन में 3 बार खाना खाएंगे, ठीक है? अरे जल्दी जल्दी खाओ। भैया ये कोरमा बासमती चावल के साथ खा सकते हैं ना? खा सकते हैं, लो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। ये तो बहुत मजे का है। दीदी जल्दी मुझे चिमटी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे ये तो सच है, ये तो सच है। खाओ खाओ जल्दी खाओ। अरे माँ आप भी लीजिए ना। अंबिका तुम क्यों नहीं ले रहे हो? ये लो। माँ अंबिका आप लोग भी खाइए ना। बहुत अच्छा बना है बेटा। यकीन नहीं हो रहा है, शांतनु इतना कैसे बदल गया? खाओ अंबिका, तुम सोच क्या रही हो? अंबिका रुक, कल तो तुझे कोठे पे बेचा जा रहा है ना, और तू है कि शौक मनाने के बजाय अपने भाई के साथ खेलती कूदती जा रही है। अंबिका, तो ये है चावल और मांस का राज। तुम मुझे गलत जगह पर बेच रहे हो। शांतनु मुझे लगा तुम बदल गए हो, पर तुम कभी नहीं रहोगे। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, पर तुमने तो मुझे गलत हाथों में बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। बेचारी, लगता है तुझे पता नहीं है कि तेरे भाई ने तुझे बेच दिया है। और तुझे बेच के जो पैसे मिले ना, उससे वो 2 खरगोश खरीद के लाया है। और तो और बोलने लगा कि ये खरगोश तुम सबके लिए। लेकिन सच कब तक छिपता है भला? हाँ, वो सब तो पद्मा के लिए था। अरे उसने तो अभी तक खा पी कर डकार भी मार ली होगी। तुम्हें क्या लगा शांतनु सच में खाना लेकर आएगा? अरे जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन गधे के सर से सींग निकल आएगी और मुर्गे अंडे देने लगेंगे। चुप रहो काकी, भैया ये खरगोश हमारे खाने के लिए लाए थे, ये सच है। ये विक्रम भी ना शांतनु से कम बदतमीज नहीं है, एकदम उसी के नक्शे कदम पर है। ए अंबिका, अपनी काकी की बात मान, ये शांतनु कभी नहीं सुधरने वाला। ये विक्रम भी शांतनु जैसा बने, इसे बेचकर 1 बोरी चावल ले आ। अरे कम से कम तेरे जाने के बाद तेरी माँ को भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। बस करो तुम दोनों, एक और शब्द कहा तो तुम दोनों की जबान निकालकर कुत्तों को खिला दूंगी। कम से कम मेरा भाई मुझे बेचकर 2 वक्त की रोटी तो लेकर आया। तुम दोनों को तो कोई मुफ्त में भी ना ले। लगता है भूख के मारे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? सड़क के किनारे खड़े होकर गांव के हर एक आदमी को अपने जिस्म से ले जाने की कोशिश कर लो, या फिर वो ना हो सके तो भीख ही मांग लो। कम से कम कोई ना कोई जिस्म के साथ साथ बचा कुचा खाना ही तुम्हें दे दे। चुप कर। अरे तू तो जुबान चलाने के लिए पैदा हुई है, हमें भिखारी कह के बड़ा इतरारी है। अगर दम है तो दिखा ना, कहाँ है तेरे भाई के लाए हुए गोश्त? दिखा। कुछ नहीं है इनके पास। गोश्त तो नहीं, पर ये उन खरगोश की खाल है जो हमने खाया है। ये तो सच में खरगोश की खाल है, मतलब शांतनु शिकार करके लाया था। मैं नहीं मानती। अंधी हो, दिखाई नहीं देता? खाल पर लगा ताजा ताजा खून है। चलो ये खाल बेचकर हम हमारे लिए अनाज खरीद लेते हैं। इन 2 औरतों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज तो एक दिन मैं इस लड़की का ना मुंह नोच लूंगी। कल जब इसे कोठे वाले लेकर जाएंगे ना, तब मैं देखती हूँ कितने तेवर दिखाती है।
पेट भर के खाना खाने की फीलिंग ही बेस्ट है। ऐसे चॉकोमीटर शहनीता शांतनु अपने शॉक कॉइंस का बैलेंस चेक करना चाहते हैं। आपके खाते की बची हुई राशि है 40 शॉक कॉइन्स। एक मिनट मशीन होकर भी तेरी मैथ इतनी खराब कैसे हो सकती है? सिर्फ 40 शॉक कॉइंस से बच सकते हैं। मैं खुद जोड़ के देखता हूँ। मोहिनी और कौशल्या काकी से मिले 20 शॉक कॉइंस और खरगोश पकड़ के लाया, उसके मिले 30। खाना बना के सबको हैरान किया, उसके 30 और। तो अगर मैंने तुझसे 20 शॉक कॉइंस के चावल खरीद भी लिए, वो भी तो 60 शॉक कॉइंस बचते हैं। हर इंसान एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 शॉक कॉइन्स दे सकता है। तू चेक करवा, तेरे अंदर वायरस है, समझे तू? अच्छा छोड़ो ये सब, दुकान खोलो जरा। अगर मैं तुझसे बकरा खरीद भी लूं तो मैं सबको कह सकता हूँ कि मैं शिकार करके लाया हूँ। एक मिनट, ये मैजिक रिंग क्या है? बता जरा क्या बोला ये? एक कढ़ाई में सारी चीजें डालो और बना लो खाना जैसा चाहो। ये अंगूठी जादू दिखा दे ऐसा यार कि साधारण खाना भी बन जाए 5 स्टार। शांतनु, इस अकाल में तेरी चतुर जुबान के लिए ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं अंगूठी लूंगा। बहुत अच्छी अंगूठी है। अभी ना भीड़ आ गई तो इसका इम्प्लांट तो मैं कल ही लूंगा। गुड नाइट दुनिया वालों। गोश्त तो कल रात में खत्म हो गया था, पर चावल खा के मूड खराब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। शुभम बेटा, अपनी दुकान खोलना जरा। चकली मुर्गी, मुझे लगता है इन लोगों ने कभी चिकन सूप पिया भी होगा। यही ले लेता हूं। वाह क्या मुर्गी है। ये अंगूठी तो मेरे दिल की सारी बात समझ जाती है। ओ इस अंगूठी से तो मैं कुकिंग गॉड बन सकता हूं। वाह, मुर्गी का शोरबा। दीदी, माँ, मैंने ऐसा शोरबा कभी नहीं खाया। शांतनु, तुम ये मुर्गी कहाँ से लाए? ये मुर्गी ये मैं शिकार करके लाया। अब क्या है ना कि मुर्गी आसमान से तो गिरेगी नहीं। क्या तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? देखा ना भैया आप कितने बदल गए हैं। वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। सच सच बता बेटा, कहीं इन सब के बदले तू अपनी बहन को बेच तो नहीं आया ना? अरे माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से बैठिए और खाइए। विक्रम खाओ। ज्यादा से ज्यादा 10 शॉक कॉइन्स दे सकता है। आपके खाते में 30 शॉक कॉइन्स जमा हुए हैं। बढ़िया हुआ, 30 शॉक कॉइन्स और मिल गए। अब दोपहर के खाने के लिए रोस्टेड मटन खरीद सकता हूँ। विक्रम, मुर्गे का शोरबा अच्छा लगा ना? अब मैं तुझे दिन में बकरे का भुना हुआ गोश्त खिलाऊंगा। क्या बकरे का गोश्त मिलेगा? आप मेरे सबसे प्यारे भैया हो। कल चावल और कोरमा, आज मुर्गी का शोरबा। शांतनु के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती है जेब में। अगर शांतनु ने गलत धंधे से पैसा नहीं कमाया तो इतने अकाल में इतना सारा खाना आ कहाँ से रहा है? शांतनु, इस खराब वक्त में तो बकरे के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर तुम मुझे कोठे पे बेच भी दो तो एक बकरा नहीं आ सकता। तुम क्या कोठे उठे की बात कर रही हो? अरे अंबिका, तुम फिक्र मत करो। अगर वो चुड़ैल पद्मा आ भी गई ना तो मैं उसे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। आप लोग यहीं रुको, मैं बकरे का शिकार करके अभी आता हूँ। आप लोग मेरा इंतजार करना, ठीक है? मुझे पता है शांतनु तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, पर अगर मेरी वजह से माँ और विक्रम को खाना मिल रहा है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे पास 30 शॉक कॉइन्स और हो गए हैं। जल्दी से एक बकरा खरीद लेता हूँ। सबको बोल दूंगा कि मैं शिकार करके लाया हूँ। शॉकोमीटर, अपनी दुकान खोलना जरा, मुझे एक बकरा खरीदना है।
ये बकरा तो देख के टेस्टी लग रहा है। आज रात को रोस्टेड मटन खाने में तो मजा ही आ जाएगा। भैया जल्दी घर चलो भैया। क्यों? पद्मा काकी अपने आदमी के साथ दीदी को लेने आई हैं। क्या? भैया जल्दी घर चलो भैया। क्यों? पद्मा काकी अपने आदमी के साथ दीदी को लेने आई हैं। क्या? चलो जल्दी चलो। मेरी बात कान खोलकर सुन पद्मा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों के साथ कोठे पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पद्मा, इस लड़की की कीमत ले चुकी हो तुम मुझसे। अगर ये मुझे नहीं मिली ना 3 गुना वसूलूंगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारा जो भी मुआवजा है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तू कीमत चुकाएगी इसकी? तेरी औकात है बुढ़िया कीमत चुकाने की? भूल गई है क्या कि तेरे बेटे ने पूरी जायदाद मेरे नाम का रखी है? और वैसे भी तेरा जो ये बूढ़ा बदन है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। अकाल पड़ा है अकाल यहाँ पे। यहाँ कुत्ते की जिंदगी तुझसे ज्यादा कीमती है, समझी? हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने वादा किया है कि वो जंगल से बकरा लेकर ही लौटेगा। उसी बकरे से मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूंगी। इतना सब होने के बावजूद भी आप उस शांतनु पर यकीन कर रही हो माँ? वो नहीं आएगा, जंगल में कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ उसके भागने का बहाना था। वो निकम्मा बकरा पकड़ के लाएगा। चलो ठीक है, वो अगर बकरा लेके आ भी गया, आएगा तो मेरे पास ही ना। खड़े क्या हो? उठाओ इस चूजी को और लेके चलो। रुक जाओ। मुझे माफ करना, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका ध्यान जरूर रखूंगी। रुक जाओ सब। ये शांतनु तो सचमुच बकरा लेके लौटा है। बेटा तू आ गया? माँ, अंबिका, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ हम सब ठीक है। ये बकरा को तो देखो, कम से कम 40-50 किलो का तो हो गई। अगर इन दिनों मुझे ये बकरा खाने को मिल जाए तो मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगी। अगर मैं इस बकरे का आधा गोश्त खा लूं और आधा बेच दूं तो भी बहुत रकम मिल जाएगा। मैं तो अमीर ही अमीर हो जाऊंगी। पद्मा, ये तेरी जागीर नहीं है, मेरा बेटा इसका शिकार करके लाया है। जल्दी कर बेटा, अपनी बहन की आजादी खरीदने के लिए इस बकरे को बेच दे। तुम्हें अपनी बेटी की आजादी चाहिए? नहीं मिलेगी। तू भूल रही है ये बकरा तेरा बेटा ही क्यों नहीं लेके आया, पर वो प्यार मुझसे करता है, समझी? मैं एक इशारा करूंगी ना तो ये बकरा खुद ब खुद मुझे दे देगा। सही कहा पद्मा ने, ये शांतनु तो इसके आगे पीछे ऐसे कुत्तों की तरह धूम हिलाता फिरता है। कभी तेरी बात टाली है उसने? अरे जो आज टाल देगा, ये बकरा तो तेरा ही होगा। सुन रही है पार्वती, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि तेरा बेटा मुझसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों के लिए ये जरा सा खरगोश का गोश्त क्या ले आया? ये सुधर गया? अरे नहीं, इसके दिल में तो अब भी पद्मा ही बसी हुई है। शांतनु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने नमूनों को खरगोश का गोश्त खिलाया? चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बकरा लेके आए तो मैंने तुम्हें माफ किया। चलो अब जल्दी जल्दी ये बकरा मेरे घर पे छोड़ दो, फिर आज रात को हम दोनों शादी कर लेंगे। तो तुम मुझे माफ करोगी? और तुम होती कौन हो मुझे माफ करने वाली? तुम ही तो कहते थे ना कि मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। आज शादी के बाद तुम जो कहना चाहो वो कर देना, ठीक है? पद्मा, ये बकरा काफी बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खाकर अकेले खत्म कर पाओगी। मेरा मतलब, अगर हम लोगों को भी थोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता ना। हाँ, मैंने भी बरसों से मांस नहीं खाया। थोड़ा सा हमें भी दे दो ना। दे दो। अरे थोड़ा क्यों, सबको बराबर का मिलेगा। मेरी एक शर्त है, जो भी इस लड़की को मेरे कोठे तक लेके जाएगा, मैं उसको सबसे बड़ा हिस्सा दूंगी गोश्त का। शांतनु, तुम कुछ करोगे या नहीं? ये लोग मुझे बांध कर ले जाएंगे। भैया आपने कहा था ना परिवार की रक्षा करेंगे। ये तुम्हें बचाएगा? जान, ये काम तुम क्यों नहीं करते? इसके हाथ पैर बांध के तुम इसे मेरे हवाले कर दो, और तुम्हें तो रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्यों नहीं? ये लो, जल्दी जल्दी अब काम कर दो, फिर जल्दी जल्दी हम वक्त बिताएंगे।
तुम्हारे साथ वक्त बिताए मेरी जूती। तू जैसी विधवा की ये औकात कि तू मेरे परिवार को धमकाएगी। इसने तो सच में पद्मा को धुतकार दिया। Congratulations! आपने एक साथ 10 लोगों को शॉक कर दिया है। आपका शॉक कॉइन बैलेंस है 125। 125 शॉक कॉइंस। भाई मैं तो अमीर ही हो गया। तुमने अपने परिवार के लिए मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुम्हारे पास ना सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी बहन को बांध के मेरे कोठे पे छोड़ के आओ और इस बकरे के खातिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना आज के बाद मुझसे मिलना नहीं। अरे शांतनु, इंतजार किस बात का है? बांधू अपनी बहन को। मुझे तो लगता है इस बार पद्मा सच में नाराज हो गई है। पहले मैं जब भी नाराज होती थी तो कैसे दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आता था, और आज मेरी बेइज्जती कर रहा है। देखो अब मैं क्या हाल करती हूँ। पद्मा, वैसे मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए कहा नहीं। मुझे पता था तुम मुझे ऐसे जाने नहीं दोगे। अब जब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो चलो घुटनों पे बैठो और मुझसे माफी मांगो, वरना भूल जाना कि मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखूंगी भी। मुझे पहले से पता नहीं था कि तू इतनी ज्यादा नीच है। निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, जाते जाते मेरी बहन का राजीनामा मेरे हाथों में देकर जाना। माँ, दीदी, मैंने कहा था ना भैया बदल गए हैं। सूरज किस दिशा में उगा है? इस शांतनु ने तो पद्मा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लगता है इस अकाल ने ना शांतनु का दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए तो मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहा है। चलो, ये मेरा ना हुआ तो ना सही, पर ये बकरा तो मेरा ही होना चाहिए। ये रहा तुम्हारी बहन की आजादी का राजीनामा, ये रखो और मुझे बकरा दो। तुम्हें याद है इस लड़की की कीमत के तौर पर तुम मुझसे 60 किलो चावल 60 किलो दाल ले चुकी हो, और मैंने कहा था अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तुमसे 3 गुना वसूलूंगा, और वो भी आज ही। तुम्हारे 60 किलो चावल और दाल से ज्यादा कीमती है ये बकरा, ठीक है? अगर मुझे ये बकरा मिल गया तो 1 किलो तुम रख ले। क्या 1 किलो? मैं भीख मांगने आया हूँ, आधा बकरा लूंगा। सब कुछ खो देने से तो अच्छा है इसको बकरे का आधा हिस्सा दे देती हूँ। ठीक है, आधा तुम रख लेना। लड़कों, इस बकरे की कुर्बानी की जाए। अगर किसी को मौत को गले लगाना हो तो इस बकरे को हाथ लगा के दिखाना। तुम्हें अपनी बहन की आजादी ज्यादा प्यारी है या ये बकरा? आज यहाँ से ना तो मेरी बहन जाएगी और ना ही ये बकरा। तुम्हें लगता है मेरे और मेरे लोगों के होते हुए तुम मुझसे ये राजीनामा छीन सकते हो? तुम लोग दिन दहाड़े चोरी करने से नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं? जो भी इंसान पद्मा के हाथ से राजीनामा मेरे हाथों में लाकर देगा, मैं उसे बकरे में से हिस्सा दूंगा, बड़ा हिस्सा। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? दिख नहीं रहा है तुझे? ये पद्मा शांतनु की सोची समझी चाल है। सबको आपस में लड़वाकर ये बकरा खुद ही ले जाएंगे। अगर तू इस लड़ाई में पड़ी ना तो कुछ हाथ नहीं आएगा। लड़ने तो सबको आपस में, कम से कम गोश्त का बंटवारा तो कम होगा। हाँ, बात तो तूने सही कही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे तो राजीनामा नहीं, अरे छोड़िए राजीनामा दो, छोड़ लीजिए मुझे राजीनामा मिल गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा राजीनामा फाड़ने की? देखो, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे है उसे पकड़ो। शांतनु, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। शांतनु, अगर तूने 3 दिन के अंदर मुझे 60 किलो दाल 60 किलो चावल नहीं दिया ना, तेरी हड्डियों का चूरा करके कीमत वसूलूंगा तुझसे। शांतनु, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विष्णु मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। तुम्हें चाहिए ना, मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। तुम सुन रहे हो ना? हाँ? निकलो यहाँ से। आज के बाद तुम अगर अपनी नाक भी रगड़ोगी ना, तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आज सबके सामने मैं एक ऐलान करता हूँ, इस औरत ने जिसका नाम पद्मा है, अगर 3 दिन के अंदर इसने मुझे 60 किलो दाल 60 किलो चावल नहीं दिया तो इसकी लाश कुत्तों को खिला दूंगा, और जिसने इसकी सहायता की उसका भी वही हाल करूंगा। उठा कर ले चलो इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, माफ कर दो। शांतनु, गांव वालों,
ये रहा आपका आज का खाना। तो अपने गांव के सरपंच को ढूंढो और अपने हक का हिस्सा ले लो। शांतनु भैया जिंदाबाद, शांतनु भैया जिंदाबाद, शांतनु भैया जिंदाबाद। शांतनु, इस अकाल के चलते बकरे के भाव तो सोने से भी ज्यादा कीमती हो गए। मैं मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। पागल लड़की, तू मेरी बहन है, तेरे लिए ऐसे 1000 बकरे भी कुर्बान है। मैं जानता हूँ पहले मुझसे बहुत गलती हुई, लेकिन आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। अब चले अपने हिस्से का भुना हुआ मांस लेने। अब हम सब अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा वो सरपंच जी आप आ गए। अरे किस बात की देरी है? अब तक तो इस गोश्त का बंटवारा हो जाना चाहिए। मेरे मुंह में तो कब से पानी आए जा रहा है। ये बकरा शांतनु शिकार करके लाया है। जब तक वो नहीं आ जाता हम बंटवारा कैसे कर सकते हैं? हम उसका इंतजार कर लेते हैं। इंतजार? अरे कैसा इंतजार? अरे शांतनु ने तो कहा ना कि ये बकरा हम सब गांव वालों के लिए है। हाँ। उसे उसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और हमने भी तो उसकी बहन का राजीनामा वापस दिलवाया था। अगर वो इस बकरे में हिस्सा मांगने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं मना करूंगी। तुमने राजीनामा वापस कराया? जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों सबसे पहले भागे थे। अरे गलत, एकदम गलत। हम लोग तो इसलिए आगे नहीं आए कि हम लोग चाहते थे कि तुम लोग हीरो बनो। और इससे फर्क क्या पड़ता है कि कौन आगे आया और कौन आगे नहीं आया? हम सब तो एक ही गांव से है ना, और हमारा भी तो हिस्सा बनता है ना। और देखो ना ये बकरा कितना चर्बी है इसमें। अब आप लोग अकेले अकेले खाओगे तो बीमार हो जाओगे ना। बस बहुत हो गया, आपस में लड़ना बंद करो। शांतनु आ चुका है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी मदद की। अगर आप लोग नहीं होते तो वो चुड़ैल पद्मा मेरी बहन को कब ले जा चुकी होती। इसीलिए इस बकरे पर आप सबका अधिकार है। चलिए हिस्सा करें। चलो हिस्सा करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था बंटवारा कर लेते। अब उसमें शांतनु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये यहाँ के क्या कर लेगा? अरे मुझे तो बस ये जानना है कि किसको कितना गोश्त मिलेगा। इसको देख देख तो अरे मेरे मुंह में पानी जा रहा है। अच्छा सरपंच काका, इस बकरे में से सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, सिवाय मोहिनी और कौशल्या के। और अगर फिर भी इनको अपना हिस्सा चाहिए तो ये पद्मा के घर जाके ले सकती है। बहुत पद्मा का वफादार बन रही थी ना, अब रुक तो। शांतनु तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैंने और कौशल्या ने हमेशा तुम्हारी मदद की और तुम हमें ही अलग कर रहे हो। मदद? कौन सी मदद? अरे आप दोनों ने हमेशा मेरे परिवार को नीचा दिखाया, मजाक उड़ाया, गालियां दी और तो और मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इसे आप मदद कहती हैं? ये बकरा उनके लिए है जिन्होंने सच में मेरी मदद की है, और तुम दोनों की गिनती उसमें नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, कोई गिनती होनी ही नहीं चाहिए। दोनों कितनी बेशर्म है। बस बहुत तमाशा हो गया शांतनु। ये बकरा सभी गांव वालों का एहसान उतारने के लिए था। अगर इसमें से हमें हिस्सा नहीं मिला तो तुम्हारे परिवार को भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बकरा खाना चाहते हो तो हमारा हिस्सा भी तुम्हें ही देना होगा। क्या बोल रही हो तुम गोश्त ना देने की बात क्यों कर रही हो? तू बस मेरा कमाल देखती जा। ये शांतनु इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इतने मोटे ताजे बकरे का गोश्त वो इस अकाल में छोड़ दे। ये बकरा किसी सोने से कम नहीं है इस वक्त। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अगर शांतनु अपना हिस्सा लेगा तो उसे हमारा हिस्सा भी देना ही होगा। जैसा तुम चाहो। मैं शांतनु आप सबके सामने ऐलान करता हूँ, इस बकरे के गोश्त का एक भी टुकड़ा नहीं लूंगा। शांतनु, तुमने ये ठीक नहीं किया। वो 2 बेशरम औरतों की वजह से हमें गोश्त तो क्या शोरबा भी नसीब नहीं होगा। पूरा गांव आज गोश्त खाएगा सिवाय हमारे। ऐसा नहीं कहते अंबिका। शांतनु ने जो भी किया तुम्हारी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए ही किया। हाँ दीदी, भैया ने ठीक कहा। अगर वो खुश तो मैं खुश। अरे लेकिन आप लोगों को बोला किसने कि हमारा परिवार गोश्त नहीं खाएगा? जब शांतनु ने आप लोगों को गोश्त खिलाने का वादा किया है तो वो आपको खिलाएगा भी सही। जा बेटा अंदर जाके देख तेरे लिए क्या रखा हुआ है खाने में। कांग्रेचुलेशन, आपके खरीदे हुए बकरे को 130 लोगों ने खाया और सब बहुत हैरान हुए। आपके खाते में 1300 शॉक कॉइन्स जमा होते हैं। यार मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। कुल मिलाकर मेरे पास 1410 शॉक कॉइन्स आ गए। माँ, दीदी, माँ
जल्दी चलो। अच्छा ही हुआ, घर आते आते मैंने एक बकरा और खरीद लिया और फिर उसे मैजिक रिंग की मदद से रोस्ट भी कर दिया। आ जाएगा ना मजा। रोस्टेड मटन पे तो मैं टूट पड़ूंगा। पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया मैंने। आप लोग ऐसे देख क्या रहे हैं? जल्दी जल्दी बैठो, खाना खाते हैं। शांतनु, तुमने तो कहा था हमें गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, ये कहाँ से आया? तो दोस्तों, बात ये है कि मैंने जंगल से एक नहीं बल्कि 2 बकरे पकड़े थे। एक मैंने गांव वालों को दे दिया और दूसरा आपके सामने भुना हुआ ये रखा हुआ है, खाइए। ये तो सच में भुना गोश्त है। शांतनु, ये गोश्त तो कम से कम 1 किलो सोने के भाव के बराबर होगा। हम इसके बदले अगर साल भर का राशन ले आते, कहीं हमने इसे भूनकर इसकी बर्बादी की है। अंबिका, तुम ना सोच बहुत ज्यादा रही हो। अब सारे लोग सोचो कम और खाना ज्यादा खाओ, बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। ये लो, खाओ खाओ। शांतनु सही कह रहा है, मुझे खाने पे ध्यान लगाना चाहिए। अच्छी बात है कि ये बकरा हमारे परिवार का पेट भर रहा है, ना कि उस पद्मा का। शुक्र है शांतनु सुधर गया। पूरा गांव जश्न मना रहा है, गोश्त खा रहा है और हम ये सड़े उबले आलू खा रहे हैं। ये सब तुम्हारी भड़कोलेपन की वजह से हुआ है। क्या? अरे हमें गोश्त का शोरबा तक नसीब नहीं हुआ, ये सड़े हुए आलू खा रहे हैं हम। मेरी वजह से? मुझे क्या पता था कि वो शांतनु का परिवार गोश्त लेने से मना कर देगा। ये महक तो गोश्त है ना? जाने कि शांतनु का परिवार गोश्त खा रहा है। शांतनु, तुमने और सरपंच मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। हम वहाँ बाहर बैठ के आलू खा रहे हैं और तुम लोग पूरा मेज बांध कर गोश्त खा रहे हो। और अकेले के लिए खाते हुए तुम लोगों का पेट नहीं दुखता? मेरा भाई ये गोश्त दूसरी बार शिकार करके हमारे लिए लेके आया है। ये गोश्त का गांव के गोश्त से कुछ लेना देना नहीं है। किसी बेवकूफ बना रही हो अंबिका? हाँ? अरे वो एक बकरा भी इसको किस्मत से मिल गया था और तुम कह रही हो 2 बकरे पकड़ के लाया था। अरे कहाँ तुम सब लोग? जल्दी बाहर आओ। देखो शांतनु के घर में क्या चल रहा है। इस परिवार ने गोश्त चुराया। जल्दी आ जल्दी आ। देखो जल्दी आओ। ये देखो इतना सारा गोश्त है इनके पास। हमें तो कटोरी भर गोश्त मिला और शांतनु कितना ज्यादा गोश्त कैसे मिल सकता है? हाँ, और हमें जितना गोश्त मिला था हम वो भी बचा बचा के खा रहे हैं। और इनकी मेज तो देखो, ऐसे सजी है जैसे किसी राजा महाराजा की गोश्त सजी हो। शांतनु, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? हमने तुम्हारी बहन को बचाने में तुम्हारी कितनी मदद की और तुमने क्या किया? अरे अपने घर के दरवाजे के पीछे छुपकर चुराया हुआ गोश्त खा रहे हो। क्या यही तरीका है तुम्हारा गांव वालों को शुक्रिया बोलने का? इस लड़के ने हम सब का मजाक बनाया है। इसने हमारे भोलेपन का मजाक बनाया है। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? चलो पीछे हटो। अच्छा वो सरपंच जी आप आ गए। अब आप ही सही और गलत का फैसला कीजिए। ये शांतनु और इसके परिवार ने दिन दहाड़े गोश्त की चोरी की है। हाँ सरपंच, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि शांतनु की वजह से हमें गोश्त का छोटे का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। आपको अपनी इस नाइंसाफी का फैसला करना होगा। बस करो, मैंने अपने इन्हीं हाथों से पूरे गांव में गोश्त बांटा है, इसीलिए चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। वाकई में शांतनु के परिवार को कोई गोश्त नहीं मिला है। अच्छा, तो ये मेज पर रखा हुआ गोश्त क्या आसमान से आके टपका है? कहीं आप भी तो ऐसा नहीं मानते कि ये निकम्मा 2 बकरे पकड़ के लाया था? सब लोग अपनी आंखें खोल कर देख लीजिए, ये उस बकरे की चमड़ी है जिसका शिकार मैंने किया था, बिल्कुल ताजी और साबुत। शांतनु, यानी तुमने सच में 2 बकरे लाए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये निकम्मा 2 बकरे पकड़ ही नहीं सकता। बस बहुत हो गया तमाशा। शांतनु ने बकरा पकड़ा और उसे पका कर खाया, इसमें चोरी का सवाल ही कहाँ से हो गया? शांतनु ने अपने परिवार का पेट पूरी ईमानदारी से भरा है। तो क्या सब कुछ अकेले ठूस लेगा? हमें कुछ नहीं खिलाएगा? क्यों भला मैं अपनी मेहनत से लाया हुआ गोश्त तुम लोगों को दूं? एक बात बताओ, अगर तुम लोग शिकार करके लाते तो क्या उसमें से मुझे एक दाना भी देते? नहीं ना? भाइयों,
आप लोगों का पड़ोसी होने के नाते मैंने आपको एक बकरा दिया खुशी से, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? शुक्रिया तो दूर की बात है, मेरे घर आके तमाशा किया और मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगाया। ठीक है, कीजिए तमाशा। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मेरी मेहनत से लाया हुआ खाने का एक दाना भी मैं किसी में नहीं बांटूंगा। और अगर आपको लजीज खाना खाने का इतना ही शौक है, जाइए जंगल और शिकार करके खुद खा लीजिए। शांतनु हमारे गांव का मसीहा है। अगर तुम दोनों ने उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं तुम दोनों की जबान खींच लूंगा। अरे कोई है? इन दोनों बेअकलों को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। ले जाओ यहाँ से। शांतनु बेटा, मुझे माफ करना। तुम अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर खाना खाओ। मैं चलता हूँ। आपने आज 4 लोगों को हैरान किया है। आपको मिलते हैं 40 शॉक कॉइन्स। आपकी बकाया शॉक कॉइन राशि है 930। मेरे पास 930 शॉक कॉइन्स बचे हुए हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं कल इसे शहर जाके यूज कर लूंगा। देखो तो सही कि मैं कितने लोगों को हैरान कर पाता हूँ और ये सिस्टम मुझे फिर क्या इनाम देता है। जिस शांतनु को घर और गांव वाले बेकार और नकारा समझते थे, वही शांतनु सिर्फ 1 महीने में ही पूरे गांव वालों की जिंदगी बदलकर उनका मसीहा बन जाता है। अकाल के कठिन समय में वो उनके खाने का सहारा, सुरक्षा की ढाल और उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। यहाँ तक कि वो राजकुमारी की भी मदद करता है और राजकुमारी के दिल में शांतनु अपनी जगह बना लेता है। 3 साल, पूरे 3 साल बाद अनाज का दाना देख रही हूँ। अरे आराम। ये खाने के बाद अगर मैं मर गई ना तो भी मुझे कोई गम नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उठिए, उठ जाइए, उठ जाइए। देखिए, अगर आप लोग वाकई में मेरी मदद करना चाहते हैं तो जाइए और जरूरतमंदों को यहाँ लेकर आइए और उन्हें बताइए कि उनके लिए भरपूर खाना है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सबको लेके आता हूँ अभी। चाचा जी, केशव तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। हमने तो उसको इतना बड़ा बकरा दिया और उसने खाने के नाम पर ये पानी वाला शोरबा पकड़ा दिया। मैं उस केशव को ढूंढ के उसकी खाल उखाड़ दूंगा। हर्षवर्धन रुको, जाने दो। इस सबसे क्या फायदा? अब सुना है कि सारा अनाज उसी के पास। अब तुम क्या उससे अनाज चुरा करके लेके आओगे? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। और देखना, अगर यही हालत रही ना तो 2-4 दिन के अंदर तुमको सुनने को मिलेगा कि लोग भूखों मर रहे हैं यहाँ पे। भैया, कल मैं और तुम फिर से शिकार पर चलते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। अरे भाइयों, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? पास ही के गांव में इतना ज्यादा और मीठा चावल मिल रहा है ना, आप सबका पेट आराम से भर जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो, ये तो बहुत अच्छे चावल है। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। ये कौन था और कौन बांट रहा है इतना गाढ़ा चावल? अरे आप ये क्या कर रही हैं? उठ जाइए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मसीहा, तुम यहाँ? राजकुमारी जानकी, और आप मुझे मसीहा मत बुलाइए, मुझे सिर्फ शांतनु पुकारिए। ठीक है, आज से मैं तुम्हें सिर्फ शांतनु ही कहूंगी और तुम भी मुझे सिर्फ जानकी कहना। अरे जानकी, तुम इन्हें पहले से ही जानती हो? हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, भैया भी इनको जानते हैं। वो जो केशव को हमने बकरा दिया था ना, वो इन्होंने ही हमें तोहफे में दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने केवल एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हमारी मदद की। एक बार बकरे से और एक बार चावल से। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पांव छूकर आपका शुक्र अदा करता हूँ। अरे जिला अधिकारी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शांतनु, तुम्हारी दरियादिली से मैं बहुत खुश हूँ। बस एक मदद चाहिए थी तुमसे। ये जो तुम चावल बांट रहे हो, इसे बस थोड़ा सा पतला कर दो। अगर हो सके तो न जाने कितने और भूखे लोगों के पेट हम भर सकेंगे। क्या चावल पतला कर दूं? फिर लोगों का पेट कैसे भरेगा? क्या सरकारी अधिकारी इस तरह लोगों का ध्यान रखते हैं? अगर चावल को पतला नहीं किया गया तो क्या तुम बाकी भूखे बचे हुए लोगों के लिए और चावल का इंतजाम कर पाओगे? हाँ, कायदे से तो यही होना चाहिए। इस गांव में कम से कम 10,000 लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए 100 किलो चावल तो बहुत होगा। चलिए ले आते। जानकी, हर्षवर्धन, सुना तुम दोनों ने? वो 100 किलो चावल का बंदोबस्त करने के लिए गया है, पर होगा कैसे?
चाचा जी, मुझे शांतनु पर पूरा भरोसा है, वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। जानकी, मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी हर जायज नाजायज बातों पे विश्वास करो। और ये 100 किलो चावल की बात पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमारे पास शांतनु की बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब लोगों की जान बचाने के लिए मुझे उसकी जो भी बात माननी पड़ेगी मैं मानूंगा। अब चलो चावल लेने चलते हैं, आओ। शॉकोमीटर, जल्दी बताओ मेरे अकाउंट में कितने शॉक कॉइन्स हैं? आपने चावल खिलाकर 300 लोगों को आज हैरान कर दिया है। इसके लिए 3000 शॉक कॉइन्स आपके खाते में डाल दिए गए हैं। मेरे पास 3000 से भी ज्यादा शॉक कॉइन्स है। इससे तो मैं आराम से चावल खरीद सकता हूँ। शॉकोमीटर, मुझे अभी के अभी 100 किलो चावल चाहिए। आपकी कुल शॉक कॉइन राशि है 3430। 100 किलो चावल खरीदने के लिए 2000 शॉक कॉइन्स लगेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? मंजूर है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। शॉक कॉइन्स की बकाया राशि है 1430। आप लोग देख लीजिए, ये रहे आपके 100 किलो चावल। अरे ये तो में चावल है, और वो भी बेहतरीन। सूरज, मेरे भाई, सुबेदार साहब की चिट्ठी आई थी। हमने जो बकरा उन्हें भेंट किया उससे खुश होकर उनका साहब राहत सेवा वाला चावल हमें देने को मान गए। बल्कि अब तक तो वो सारी चावल हमारे गोदाम में जमा भी हो गए होंगे। यूं समझ लो कि अभी अनाज हमारी झोली हीरे मोती से भर देंगे। मैं अभी दुकान पहुंचकर अनाज को दुगने दाम पे बेचना शुरू कर देता हूँ। दुगने दाम में? जिस तरह के हालात है, जनता अनाज की भूसी ना खरीद पाएगी। नहीं खरीद पाएगी। अरे मौत से बचने के लिए उन्हें अनाज खरीदना ही पड़ेगा। और अगर किसी को भूख से तड़प तड़प के मरने का शौक है तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुगने दाम पे ही बेचूंगा। और वैसे भी हमारे पास सुबेदार जी का साथ है, तो देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक और अच्छी खबर है। सुबेदार ने बताया है कि उसके साहब के इलाके में 1 महीने से किसी ने गोश्त की शक्ल तक नहीं देखी। अगर हम उन्हें 3 दिन के अंदर 3 हट्ठे कट्ठे बकरे दे दें तो समझ लो कि नमक के बाजार में भी व्यापार करने की हमें खुली आजादी मिल जाएगी। अरे उसके लिए तो हर्षवर्धन को फिर से बस बेवकूफ बनाना होगा। उससे 3 हट्ठे कट्ठे बकरे लेकर उसे घटिया वाला चावल पकड़ा देंगे, भुगतता रहेगा नुकसान। और फिर एक बार हम इस नमक के व्यापार में घुस गए तो हमें इस देश का सबसे अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हुई ना जश्न मनाने वाली बात। मालिक, जिलाधिकारी ने सब लोगों में फिर से अनाज बांटना शुरू कर दिया है। वो सब लोगों को गाढ़ा चावल बांट रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्या? गाढ़ा चावल, वो भी मुफ्त? इनके कटोरे में अच्छे से चावल डाल दो और घबराइएगा नहीं, यहाँ पे सबका पेट भर जाए उतना चावल है। बस आप एक एक करके आगे आते जाइए। अब तक हम अपने 20 भंडारों के स्टॉल को देखकर आ चुके हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। क्यों ना हम चलकर इस भंडारे में कुछ विश्राम कर लें। जानकी भी यहीं पर है। यही सही मौका है शांतनु, जाके मिल ले जानकी से। हाँ क्यों नहीं, जानकी की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तुम थक गए होगे ना, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चावल लाई। अरे बेटा जानकी, तेरा ये बूढ़ा चाचा भी धूप में थका आ रहा शांतनु के साथ ही आ रहा है। तूने मुझे तो चावल के लिए नहीं पूछा। लगता है तेरे हाथ जल्दी ही पीले करने होंगे। शांतनु, तुम ठीक हो ना? अब ठीक हूँ। ये जिला अधिकारी तो अपनी भतीजी का रिश्ता मुझसे कर ही छोड़ेगा। पर सच में जानकी भी 21st सेंचुरी की हीरोइन जैसी ही लगती है। माय गॉड। और ये फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म पहन ले तो ओहो क्या गजब ढाएगी। सबके सब सुन लो, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ सबके सब। अगर किसी ने चावल खाया ना तो उसकी टांगे तोड़कर गिल्ली डंडा खेलूंगा, समझे? वाह, ये तो वाकई बहुत गाढ़ा है, मानना पड़ेगा। बहुत बड़ा दिल है हमारे जिला अधिकारी महोदय का। अब बस करो, यही बस खाना बचा है जो गरीब और भूखे लोगों के काम आएगा। अब इसे छोड़ दो। पीछे धकेलो इन्हें।
और पकड़ दो इस बर्तन को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने के ठेले को फेंकने की? तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? तुझे क्या लगा था बच्चे कि तू मेरी नाक के नीचे ये चावल के ठेले चलाएगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा? मैंने तेरा कच्चा चिट्ठा निकाला है, सब पता किया है मैंने। तूने सरकारी गोदाम से चावल चुराया है और इन गलीचों का पेट भर रहा है। अब ये तेरे चावल के ठेले भी टूटेंगे और इन नमक हरामों के मुंह से चावल का निवाला भी निकाला जाएगा जो इन्होंने ठूसे हैं। शांतनु, अगर अनाज की चोरी हुई है तो ये तुमने हमारे और हमारे लोगों के साथ हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है। जिला अधिकारी जी, आप मेरा शांतनु, अगर ये बात सच्ची निकली तो हम सबकी नाक कट जाएगी और हम सब पर अपराधी होने का टप्पा लग जाएगा। जिला अधिकारी जी, आप मेरा भरोसा रखिए। मेरे अनाज का एक एक दाना मेरी मेहनत से कमाए हुए रकम का है। चाचा जी, मुझे शांतनु की बात पर पूरा भरोसा है। अगर शांतनु ने अनाज की चोरी की भी है तो पेट तो अपने शहर के लोगों का ही भरा है। अगर बात बिगड़ी तो मैं चोरी का इल्जाम अपने सर ले लूंगा। शांतनु, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। वाह, क्या सच्चा और ईमानदार जिलाधिकारी है। एक चोर का साथ देने के लिए लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है। तो शांतनु, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। शांतनु ने हमें खाना दिया है, वो चोर नहीं हो सकता। वो हमारा मसीहा है। वो हमारा मसीहा है। हाँ हाँ, हमारा मसीहा है। खामोश, तुम जैसे बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और कोई बात, आज इस छोकरे के साथ साथ तुम्हारी कब्र भी यही खुदेगी। जांच किया तुमने तुम्हारे गोदाम से कितने किलो चावल गायब हुए हैं? मालिक, हमारे गोदाम में चोरी हुई ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो जाओ, फिर से जांच करके आओ। जी। आज ना मैं सिर्फ तुम्हारे ठेले तोड़ूंगा बल्कि इन हरामखोरों के मुंह से वो निवाला भी निकालूंगा जो इन्होंने ठूसे हैं। बस, बहुत बकवास कर ली केशव। आवाज नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तू अच्छी तरह जानता है मेरे गोदाम से जो कोई चोरी करता है उसकी मैं क्या हासिल करता हूँ। वैसे भी आज यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी पूरी खबर सूबेदार साहब को तो देनी पड़ेगी। उसके बाद तू और तेरा पूरा खानदान कैद खाने में सड़ोगे जिंदगी भर। केशव, हमने तुम्हारे गोदाम से अनाज का एक दाना भी नहीं चुराया है। जो इन लोगों के कटोरे में अनाज तुम देख रहे हो वो अनाज का एक एक दाना शांतनु की मेहनत से कमाया हुआ है। मेहनत? बलदेव मेरे दोस्त, अगर झूठ ही बोलना था तो कम से कम अपनी थोड़ी सी बुद्धि तो लगाई होती तूने। सबको पता है यहाँ तेरे ठेले का चावल कितना गाढ़ा है और एक नहीं ऐसे 30 से भी ज्यादा भंडारे तूने पूरे शहर में फैला रखे हैं इन भुखमरों का पेट भरने के लिए। और इस हिसाब से तो तुझे कम से कम 100-200 किलो चावल की जरूरत पड़ी होगी। कहाँ से आए वो? और ये जग जाहिर है कि मेरे सूरज और गिरधर के अलावा इस पूरे देश में अनाज किसी के पास नहीं है। अच्छा चल ये सब छोड़, तू साबित कैसे करेगा कि ये चावल हमारे गोदाम के नहीं है? है कोई सबूत तेरे पास? एक क्षण की बात है, अभी के अभी मेरे आदमी जांच करके आ रहे होंगे और चुटकियों में तुम सबका सच सबके सामने होगा और फिर तुम सब जाओगे कैद में जिंदगी भर के लिए। और अगर अनाज का एक भी दाना तुम्हारे गोदाम का नहीं निकला तो क्या? यहाँ जो भी नुकसान हुआ है मैं उसका दुगना मुआवजा देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर चावल का एक भी दाना मेरे गोदाम का निकला तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जहन्नुम। मंजूर है। बहुत पछताओगे। जांच किया तुमने? जी मालिक, अनाज का एक भी दाना चोरी नहीं हुआ है। क्या बकवास कर रहा है मूर्ख? जी मालिक, अनाज का एक भी दाना चोरी नहीं हुआ है। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बच गए तुम लोग। अगली बार नहीं बचोगे। माफ किया। चलो रे यहाँ से सब। केशव रुको, मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने शर्त लगाई थी और तुम हार गए। लाओ मेरा मुआवजा। चौंकाया है, आपको मिलते हैं 1 लाख शॉक कॉइन। मेरे पास 1 लाख शॉक कॉइंस है। अगर मैं 200 किलो चावल एक बार में खरीद लूं तो? नहीं 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 शांतनु, इससे लोगों को शक हो सकता है। मैं सिर्फ 50 किलो खरीद लेता हूँ। क्या मैं लॉटरी का पहिया घुमा दूं?
नहीं अभी नहीं, पहले मुझे 50 किलो चावल खरीदना है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। 500 किलो चावल के लिए 24,000 शॉक कॉइन्स खर्च किए गए हैं। आपकी बकाया राशि है 80,700 शॉक कॉइन्स। शांतनु, तुम सच में बहुत कमाल हो। मैंने सुना था कि केशव तुम्हारा खरीदा हुआ अनाज धोखे से छीनना चाहता है। उसे पता कैसे चला कि तुम्हारा खरीदा हुआ अनाज कौन सा है और कहाँ है? खैर छोड़ो, पर अब तो सुना है कि वो बाकी बचा हुआ अनाज भी खरीद करके अपने पास जमा कर रहा है। तुम इसे कैसे रोकोगे? जिला अधिकारी जी, बस एक बार हम कल की शर्त जीत जाएं और केशव, सूरज और गिरधर जैसे लोगों से अनाज संभालने की जिम्मेदारी हटकर हमें मिल जाए, तभी तो लोगों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। शांतनु, तुम मुझे अभी भी जिला अधिकारी कहकर पुकार रहे हो, जबकि मैं जानता हूँ कि दिल ही दिल में तुम और जानकी एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हो। तो क्यों ना तुम मुझे चाचा जी कहकर बुलाया करो। जी चाचा जी। ये हुई ना बात। जानकी आज से तुम्हारी हुई शांतनु। अब हम सब एक ही परिवार हैं। जानकी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार ये सारी चीजें ठीक हो जाए, उसके बाद हम हमारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, आपने आज पूरे देश को हैरान कर दिया है। 1 करोड़ लोग इस बात से हैरान हुए हैं, इसलिए आपको मिलते हैं 10 करोड़ शॉक कॉइन्स। बस ऐसे ही मुझे रोज 1 करोड़ शॉक कॉइन्स मिलते रहे। एक बार मैं ये केशव और दोस्तों से निपट लूं, फिर मैं डिजास्टर रिलीफ फंड से जरूरतमंदों की मदद करूंगा, उनके घर बनवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस शहर को भी 21st सेंचुरी वाले शहर जैसा बना पाऊं, ताकि सब एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। कांग्रेचुलेशंस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप कामयाब हुए। आपको मिलता है लॉटरी खेलने का एक मौका। क्या आप खेलना चाहेंगे? कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है एक ग्रैंड प्राइज। पिछली बार तो ग्रैंड प्राइज में मुझे पावर बूस्ट मिला था, ये भी कुछ वैसा ही हो तो अच्छा है। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है एक भविष्यवाणी। आज रात केशव और उसके दोस्त मिलकर जिला अधिकारी ऑफिस में आग लगाने वाले हैं। आज रात बहुत बुरा होने वाला है। केशव और उसके दोस्त जिला अधिकारी दफ्तर में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। पर तुम्हें कैसे पता ये? अब इसका क्या जवाब दूं कि मेरे पास एक जादुई सिस्टम है जिसमें मैंने आज एक भविष्यवाणी की लॉटरी जीती है। वो मुझे मेरे एक खबरी ने बताया। पर ये तो सरासर बगावत हुई, देशद्रोह हुआ। शांतनु, तुम इसे कैसे रोकोगे? केशव और उसके दोस्तों के पास अब और कोई चारा नहीं रह गया है। वो अच्छी तरह जानता है कि कल शर्त हारने के बाद ना उसके पास दौलत रहेगी और ना शौहरत, इसीलिए दफ्तर में आग लगाना ही उसके पास एक आखिरी रास्ता है। इन तीनों ने मिलकर सालों से इस शहर को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, और अब ये तीनों मिलकर चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाए। शांतनु, तुम इसे कैसे रोक सकोगे? केशव अनाज में आग लगाकर लोगों से उनकी आखिरी जीने की उम्मीद भी छीनना चाहता है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। हम सारे गांव खेड़े में खबर भिजवा देंगे कि केशव और उसके दोस्त आज रात को अनाज में आग लगाने वाले हैं, तो सारे लोग उसको पकड़ने के लिए तैयार रहे। चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेंगे। हाँ। बलदेव, आज इस आग में मैं सिर्फ इस गोदाम को नहीं बल्कि तुझे और तेरे पूरे खानदान को जला के भस्म कर दूंगा। जाओ, जला के राख कर दो सब कुछ। घेर लो इन्हें। यहाँ कैसे? क्या हुआ? तुम लोग तो अनाज में आग लगाने आए थे ना, अब डर क्यों गए? लगाओ आग। बदमाशों के साथ गुट बनाना, सरकारी अधिकारी के दफ्तर में आग लगाना, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, तुम्हें शर्म नहीं आती केशव? तुम्हारे उठाए हुए इस कदम से बगावत और देशद्रोह की बू आती है केशव। ले जाओ इसे, कल 12 बजे दोपहर को सबके सामने इसको सजा दी जाएगी। रुक जाओ, तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। बोलो मत, मेरे सर पे सूबेदार साहब का हाथ है, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी लाशें बिक जाएंगी, लाशें। तेरे साथ कौन है या कौन नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ले जा भाई उसे। तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मुझे हाथ नहीं लगा सकते तुम लोग। भले ही हमने केशव को पकड़ लिया हो, लेकिन याद रखो कि सूरज और गिरधर अभी भी खुले में घूम रहे हैं। अगर उन्होंने भूल के भी सूबेदार साहब को ये बात बता दी तो बात बिगड़ सकती है। शांतनु, आप फिक्र क्यों करते हैं चाचा जी? अकाल के दिन है, अनाज की जरूरत तो सूबेदार साहब को भी होगी। अगर मैं उन्हें यकीन दिला दूं
कि इस देश के हर नागरिक का और खासकर सूबेदार साहब के खाने का इंतजाम मैं करूंगा, तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी वो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यकीन कीजिए सूबेदार साहब, ये घाटे का सौदा नहीं है। मैं अपने वादे का पक्का हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जिले के लिए अनाज का सारा इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन ये अनाज लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगा, लोगों को मेहनत करके कमाना होगा। इसे हम बुलाएंगे श्रम से राहत। श्रम से राहत, ये बात तो मैं भी सोच रही थी। श्रम से राहत, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानना पड़ेगा शांतनु जी, आप में कूट कूट का हुनर भरा हुआ है। एक बार इस अकाल से बाहर आ जाए, हम अपने ऊपर के अधिकारी से बात करके आपकी तरक्की और इनाम की बात जरूर करेंगे। शांतनु, शांतनु, अरे मुझे पकड़ के दिखाओ। शांतनु, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हें तो अब मैं पकड़ के दम लूंगा। देखो, मुझे पट्टी में से भी सब दिखाई दे रहा है। ज्यादा बदमाशी मत करो तुम लोग। लीला हो ना, तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा है। देखो अब मैं पकड़ता हूँ। ये पकड़ लिया। अब तुम्हें मुझे होठों पर चुमना होगा। नहीं जिलाधिकारी जी, अभी नहीं। अरे इस साल में आपने इस शहर को नरक से स्वर्ग में बदल दिया। यहाँ तक कि महारानी भी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, पर आपने ही वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्या है ना, ये मजा जो मुझे मिल रहा है वो प्रधानमंत्री बन के कहाँ मिलेगा। अच्छा। देखना, मैं शहर की काया पलट कर दूंगा। 21वीं सदी में भी लोग इस शहर को याद रखेंगे। गली गली के कोने में तंदूर का ठेला होगा, घरों में वाईफाई। मजा नहीं लाए। हमारे जिलाधिकारी जी तो गलत हो ही नहीं सकते। आपके राज में तो हमें लाजवाब खाना, साफ सड़कें और रहने के लिए अच्छी जगह है। हमारा शहर कितना अच्छा है, ना कि बाकी शहरों जैसे। उसमें समझ नहीं आता कि यहाँ इंसान रहते हैं या जानवर। मुझे तो आप में बस एक ही चीज पसंद है, और वो है आपका दिमाग, और उसमें भरी हुई तरह तरह की चीजें। दूध का, दही का और नमक का कारोबार करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी जान, बस 3 साल और इंतजार करो, देखना मैं शहर को कैसे बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। तुमने कभी बुलेट ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन, इन सब का नाम सुना है? अगले 3 साल में हमारे पास ये सब कुछ होगा। है ना बढ़िया प्लान? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे दूसरे शहर की महारानी आए और ये सब हमारा कारोबार देखे और जल बुल के राख हो जाए। ये सब बातों में तो आपका कोई जवाब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आज आपकी जानकी जी के साथ शादी है, और आज आप शादी के दिन भी हम लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि अगर जानकी जी आएंगी तो आपकी मरम्मत कर देंगी? तुमको क्या लगता है कि मुझे जानकी से डर लगता है? अगर जानकी को मुझसे शादी करनी है ना, तो उसे अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे भीख मांगनी होगी, तभी जाके मुझसे शादी करूंगा। अगर जानकी को मुझसे शादी करनी है ना, तो उसे अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे भीख मांगनी होगी, तभी जाके मुझसे शादी करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे शादी कर लूंगा? ऐसा क्या? शांतनु, शांतनु कहाँ हो तुम? वहाँ हमारी शादी शुरू होने वाली है, तुम यहाँ बैठकर अय्याशी कर रहे हो। नहीं नहीं जान, मैं अय्याशी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास आना ही चाहता था, लेकिन ये लड़कियां हैं ना, मुझे कब से रोके बैठी हुई है, मुझे आने ही नहीं दे रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अभी इन पर गुस्सा ही कर रहा था। बहाने बनाओगे? हाँ, बेवकूफ समझा है मुझे? नहीं 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 ना, सब सुन लिया है मैंने। क्या कह रहे थे तुम? कि मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठ के शादी के लिए गिड़गिड़ाऊंगी, भीख मांगूंगी? नहीं नहीं, है ना? तुम क्यों भीख मांगोगी? तो मैं मांगूंगा, तुम तो मेरी जान हो। चलो उठो, मंडप में चलो। चलो। लड़कियों, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ जानकी का हूँ।